जो 2 वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर हम लोगों ने प्लानिंग क्या होती है ये पढ़ा था, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है ये पढ़ा था, स्टाफिंग क्या होती है ये पढ़ा था, और साथ ही साथ हम लोगों ने उसकी नेक्स्ट वीडियो में देखा था डायरेक्टिंग क्या होती है और कंट्रोलिंग क्या होती है। क्लियर है ये सबको? तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा और इसके नोट्स आप घर पे बना रहे होंगे। जो भी मैं वर्कशीट दे रहा हूँ वो आप सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, कोऑर्डिनेशन क्या होता है और किस तरीके से ये मैनेजमेंट का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन क्या होती है? एक फोर्स होती है या एक वर्क होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं, या इनविजिबल फोर्स बोल सकते हैं इसको, जो जितने भी अदर फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के उन सभी को एक साथ बाइंड कर देती है, मीन्स एक साथ बांधती है। It is the common thread that runs through all activities such as purchase, sale, production, and finance to ensure continuity in the working of the organization. अब ये क्या होता है? एक थ्रेड समझते हैं आप लोग? थ्रेड थ्रेड मतलब होता है धागा। ठीक है, तो ये क्या होता है? कॉमन बोल सकते हैं, कॉमन वर्किंग बोल सकते हैं, या ठीक है। तो ये क्या होता है? ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक, जैसे सेल, परचेज, ठीक है, फिनेंस हो गया, प्रोडक्शन होगा, ठीक है, इन सभी में क्या होता है? इन्वॉल्व रहता है। और साथ ही साथ ये क्या काम करता है कि जो कंटिन्यूटी होती है वर्क की, कि वर्क जो है वो लगातार चलता रहे, इसको क्या करता है? इंश्योर करता है। ठीक है, मीन्स कोऑर्डिनेशन अगर प्रॉपर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? हमारा वर्क प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज समटाइम्स कंसीडर्ड एज अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कभी कभी क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट से एक सेपरेट फंक्शन की तरीके देखा जाता है। ठीक, इट इज हाउएवर दैट एसेंस ऑफ मैनेजमेंट टू अचीव हार्मोनी अमंग इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। ठीक है, तो फिर भी क्या है? ये एक तरीके का एसेंस है मैनेजमेंट का है, या मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा होता है। ठीक है, जिससे जिसका क्या यूज़ होता है कि जितनी भी अलग अलग या इंडिविजुअल एफर्ट्स होते हैं, ठीक है, मींस हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंडिविजुअल्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ पर्सनल्स काम कर रहे होते हैं। ठीक, वो सभी क्या करते हैं? अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट करते रहते हैं। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन से क्या होता है? वो जो एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका मेन काम ये होता है कि उनको ये इंश्योर करना कि जो भी एफर्ट्स हैं, पहले तो उन सबको एक साथ बाइंड करना, दूसरा कि जो एफर्ट्स हो रहे हैं वो जो ग्रुप गोल है उसको कंप्लीट करने के लिए ही हो रहा हो। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज इटसेल्फ। तो ये जो प्रोसेस होता है कोऑर्डिनेशन का, जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ हैं, इसको कोऑर्डिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जो फंक्शन की सबसे पहली स्टेज होती है प्लानिंग की, वहाँ से। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है? पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ
प्लान बनाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दीज प्लान्स द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड एंड स्टाफ्ड, ठीक। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड एंड स्टाफ। तो जो भी प्लान टॉप मैनेजमेंट बनाता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है, और उसके बाद स्टाफिंग की जाती है। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू प्लान डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड। उसके बाद क्या होता है कि जब ये इंश्योर हो जाता है कि जो प्लान है वो एग्जीक्यूट हो गया है एज पर द जैसा डिसाइड किया गया था उस तरीके से, मीन्स जो प्लान पेपर पे था उसको जब ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर लिया जाता है, उसके बाद किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एनी डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन एक्चुअल एंड रियलाइज्ड एक्टिविटीज़ आर देन टेकन केयर ऑफ दैट द स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। तो हमने ये देखा कि अब हमें डायरेक्टिंग की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, जब जो प्लान है वो पेपर लेवल से उठ के ग्राउंड लेवल पे जब उसका इम्प्लीमेंट होता है तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या होता है कि जितनी भी अनवांटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जो एक्चुअल होती हैं या जो रियलाइज एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्चुअल और रियलाइज एक्टिविटीज़ होती हैं, इन दोनों के बीच जितनी भी अनवांटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसकी टेक केयर करने के लिए कौन सी स्टेज की ज़रूरत पड़ती है, हमको पड़ती है कंट्रोलिंग की ज़रूरत। किसकी ज़रूरत पड़ती है, कंट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट अ मैनेजर इंश्योर द ऑर्डरली arrangement of individual and group effort to ensure unity of action in the realization of common objective। क्लियर है। तो इससे क्या होता है, इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक। ये सब किसके थ्रू होता है कि प्लान बनता है, फिर ऑर्गेनाइज होता है, स्टाफिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है। ये सब क्या एक तरीके का प्रोसेस होता है कोऑर्डिनेशन का, जो ये इंश्योर जो मैनेजर इंश्योर करता है कि जो भी एफर्ट्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो या ग्रुप एफर्ट्स हो, वो सब किसके लिए हो, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए हो, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो ये काम किसका होता है, कैसे होता है, कोऑर्डिनेशन के थ्रू होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन देयरफॉर इन्वॉल्व्स synchronization of a different action or efforts of the various unit of an organization, ठीक। कोऑर्डिनेशन को ओवरऑल क्या बोला जाता है कि जितने भी एफर्ट्स हो रहे हैं अलग अलग तरीके के किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, अलग अलग यूनिट्स में, उन सब को क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है, मींस उन सब को मिक्स करके जो ग्रुप टास्क होता है या जो ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, उसको उसकी तरफ सारे एफर्ट्स को डाइवर्ट करना होता है, ठीक। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेशन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक। तो सबसे पहला होता है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन का काम क्या होता है कि जो भी एफर्ट्स इंडिविजुअल किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं वर्किंग एज अ वर्किंग, ठीक है, तो उन सारे एफर्ट्स को क्या करना, एक साथ जोड़ देना और उसको एक ग्रुप एफर्ट बना देना, ठीक। जैसे अब मान लीजिए कोई एक टास्क है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का, कि ये हमारा टास्क है, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सबको सबका काम दे दिया जाता है, सब अपना अपना काम करते रहते हैं, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन का क्या काम होता है कि जितने भी पर्सन्स उस टास्क के लिए काम कर रहे हैं, वो जो मेहनत कर रहे हैं, अगर अकेले मेहनत कर रहे हैं तो हमें वो टास्क अचीव नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, उन सभी की मेहनत को क्या करते हैं,
एक ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जितने लोग उस ग्रुप में होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी एफर्ट्स करते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होता रहता है। ठीक है, अब जैसे प्रोडक्शन यूनिट हो गया। ठीक, तो जितने भी पर्सन प्रोडक्शन यूनिट में काम कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी वो मेहनत कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं ना। ठीक, भले ही सबका काम अलग अलग है लेकिन वो मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया, एक ग्रुप एफर्ट हो गया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, जितने भी एफर्ट्स होते हैं उनको एक ग्रुप एफर्ट के रूप में देखता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन के थ्रू क्या होता है कि हर कोई अपना अपना एक्शन करता है टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो जब सब मिल के एक एक्शन परफॉर्म करेंगे तो उससे क्या होगा, टास्क इजीली अचीव हो जाएगा। तो ये सब किसके थ्रू होता है, कोऑर्डिनेशन के थ्रू होता है कि जो टास्क है वो उसके लिए जो भी एक्शन किया लिया जा रहा है वो एक उसके अंदर एक यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इंश्योर कौन करता है, कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है। ठीक, कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन जो होता है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। जैसे जो मैनेजमेंट है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। ठीक है, हर जगह पे मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, हर काम में मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से हर काम में, चाहे वो बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो, अगर ग्रुप टास्क है तो उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, और ये एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है, ये कभी बंद नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, कोऑर्डिनेशन इज ऑन ऑल परवेसिव फंक्शन। जो कोऑर्डिनेशन होता है एक परवेसिव फंक्शन होता है। अब इसको परवेसिव फंक्शन क्यों बोला गया है, क्योंकि ये हर लेवल, जो मैनेजमेंट के लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, ये तीनों लेवल पर ही काम करता है। ठीक है, और तीनों लेवल पर अलग अलग तरीके से काम करता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोऑर्डिनेशन जो होता है जितने भी मैनेजर्स होते हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, क्योंकि हर मैनेजर किसी ना किसी ग्रुप टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक्टिव रहता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है हर मैनेजर के लिए कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर से होते रहना चाहिए, और जिससे कि जो हमारा ग्रुप टास्क है वो इजीली अचीव हो सके। ठीक, अगर मैनेजर्स, अब मान लो कि एक कंपनी में कई मैनेजर हो सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, ठीक है, परचेज मैनेजर हो गया। ठीक, टॉप लेवल में भी मैनेजर होते हैं। अगर वो हो गए तो ये भी ज़रूरी होता है कि जितने भी मैनेजर्स किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं उन सब के बीच में भी कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। ठीक, अब मान लीजिए सेल्स मैनेजर है और प्रोडक्शन मैनेजर है, अगर इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो इससे क्या होगा, सिंपल है, प्रोडक्शन होता जाएगा, ठीक, सेल होती जाएगी, प्रोडक्शन भी होता जाएगा, लेकिन जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, कभी कभी प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, या कभी कभी सेल एक्सेस हो सकती है, प्रोडक्शन कम हो सकता है। ठीक, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक इक्वली वर्क या वर्क जो है वो बैलेंस नहीं रहेगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है जितने भी मैनेजर्स होते हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोऑर्डिनेशन। क्लियर, लास्ट पॉइंट है हमारा, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। ठीक, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एक डेलिब्रेट फंक्शन होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ज़रूरत के अकॉर्डिंग जैसा जहाँ पे ज़रूरत होती है उस तरीके का कोऑर्डिनेशन किया जाता है। ठीक है, मीन्स जो कोऑर्डिनेशन है सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसकी परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो मैनेजर्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन वर्क को परफॉर्म करते हैं। क्लियर है ये सबको। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होती हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा नंबर 1 कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, coordination is a continuous process, coordination is an all pervasive function, coordination is the responsibility of all managers and coordination is a deliberate function। क्लियर है? तो आज की वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन जो कि एक एसेंस होता है मैनेजमेंट का और कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, इन दो मेजर पॉइंट्स को पढ़ा। अब आपका काम ये है कि वीडियो को अच्छे से देखना और जो मैं शीट आपको दे रहा हूँ उसको सॉल्व करना। क्लियर है ये सबको? ठीक है, तो अब वीडियो देखिए, आप इस पर लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे कि मैं आपकी जो प्रेजेंस है उसको मैच कर सकूं। ठीक है।